द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार फिर दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। वो हमला क्या है, एक वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं। ट्रोल हो रही है ये वीडियो, और जिसमें मनमोहन सिंह ने ये कहा है कि मैं प्रेस से नहीं डरता। किस पर ये तंज है और किसके लिए कहा गया है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम आपको खबर दिखाने की कोशिश करेंगे। रोहिणी सिंह हैं, उन्होंने एक ट्विटर को रिट्वीट किया है, वो आपको दिखाना चाहते हैं। आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। ये रोहिणी सिंह ने किया है। किसका किया है पहले वो सुन लीजिए। श्रीनिवास बीवी, ये कांग्रेस आई के यूथ ब्रिगेड को देखते हैं। उन्होंने लिखा कि ये मनमोहन सिंह की वीडियो को ट्वीट करते हुए इसमें लिखा श्रीनिवास बीवी ने कि आई वॉज नॉट द प्राइम मिनिस्टर हु वॉज अफ्रेड ऑफ टॉकिंग टू द प्रेस। ये शब्द बेसिकली मनमोहन सिंह के हैं जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे थे कि मैं एक ऐसा मिनिस्टर था जो प्रेस से बात करते हुए नहीं डरता था। ये इनका स्टेटमेंट है, श्रीनिवास ने इसको लिखा है। अब इसके अंदर किस तरह के लोगों ने ट्रोल किया है, क्या क्या किया है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की बातें हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक आरोप विपक्ष ये हमेशा से लगाता हुआ आया है कि ये प्रेस का सामना नहीं करते, और हुआ भी यही है कि प्रेस के बड़े बड़े दिग्गज, बहुत बड़े बड़े रिपोर्टर्स ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने प्रधानमंत्री को न्योता भी दिया है। करण थापर उसमें नाम है, लेकिन प्रधानमंत्री ने पीसी यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने पूरे पिछले कार्यकाल में भी कोई नहीं की थी, और अभी तकरीबन 2 साल का होने वाला है कार्यकाल भी, इसमें भी उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अलबत्ता कुछ इंटरव्यूज़ दिए हैं, उन इंटरव्यूज़ के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके बारे में लोगों ने क्या क्या कहना शुरू किया है, पहले हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा था अपनी इस वीडियो में। ये आप वीडियो सुनिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। People say I was a silent prime minister. I was not the prime minister who was afraid of talking to the press. I met the press regularly, and on every foreign trip that I undertook, I had a press conference on return in the plane or after immediately after landing, of those press conferences whose results are also described. And I remember very vividly in 2005 when I went to Washington, the National Press Club invited me to address. Our officials were nervous that I would not be able to manage the National Press Club, but that was a very successful conference, and that conference, its verbatim record is published in these volumes. That will give you an idea of what I was able to achieve in dealing with ladies and gentlemen of the press. आपने वीडियो देखा, इसके अंदर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोलते हैं कि मैं बाहर भी जाता था प्रेस के लोगों के साथ, और वहां पर भी पीसी यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। अमेरिका का जिक्र उन्होंने किया कि वहां पर वाशिंगटन में, वहां पर जो प्रेस क्लब था, वहां पर मैंने एक बार प्रेस को एड्रेस किया तो मेरे साथ के जो ऑफिसर थे, अधिकारी थे, वो नर्वस थे, लेकिन मैंने उस प्रेस को, पीसी को अटेंड किया और वो बहुत सक्सेसफुल रही। उन्होंने कहा कि मुझे साइलेंट कहा जाता है, लोग कहते हैं कि मैं साइलेंट हूँ, साइलेंट प्राइम मिनिस्टर हूं, लेकिन मैंने प्रेस के सामने करने से कभी घबराया नहीं हूं, और प्रेस को भी इतनी आज़ादी थी कि वो भी मुझसे कोई सवाल कर सके। ये ट्रोल इसलिए हुआ है कि मौजूदा प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी पर तंज है, और उन्हीं पर यह बात देखी जाती है कि मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके हर एक सफ़र पर जो भी वो इंडिया से बाहर का करते थे, हमेशा पहले भी पीसी करते थे और आने के बाद भी पीसी करते थे। जैसा कि इन्होंने अपने दैनिक भास्कर की हम रिपोर्ट लगा देते हैं, उसमें लिखा है, देख सकते हैं आप। हालांकि रिपोर्ट है, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि मैं जब भी कहीं जाता था प्रेस के लोग मेरे साथ होते थे, तो मैं प्रेस से घबराता नहीं था, भागता नहीं था। लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री ने कितनी प्रेसी की है ये आप जान सकते हैं। बहरहाल पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से लोगों ने इनको लिखा है और लोगों ने क्या क्या बातें कही हैं। देखिए, एक ट्वीट में दिखाना चाहता हूं, अविनाश साल्वे हैं, उन्होंने कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज अ ब्रिलियंट प्राइम मिनिस्टर इन अवर इंडियन हिस्ट्री। बहुत ध्यान से सुनने की बात है कि इनका ट्वीट किस तरह का है, जो रिट्वीट इन्होंने किया है रोहिणी सिंह का।
इन्होंने कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह बेहतरीन ब्रिलियंट प्राइम मिनिस्टर थे हमारी कंट्री के हिस्ट्री में। ही वॉज नॉट एन कॉवर्ड लाइक करंट प्राइम मिनिस्टर। कॉवर्ड बता दिया उसने करंट प्राइम मिनिस्टर को। इफ वी थिंकिंग अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन मोदी एंड मनमोहन सिंह देन वी कैन फाइंड इट। एक दिमाग चलाता था और ये सिर्फ मुंह चलाता है। देखिए किस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये देखने की बात यही है कि पूरा देश ने, विपक्ष ने, रिपोर्टर्स ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि हमें आप पीसी कीजिए, पीसी से हमेशा घबराए। अमित शाह से भी जब पूछा गया कि इस तरह की राहुल गांधी ने कहा कि वो जवाब क्यों नहीं देते, पीसी क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब संबित पात्र देंगे। हालांकि ये बात मैं बहुत पुरानी आपको बता रहा हूँ 2018 की। तो अमित शाह भी इस सवाल को टालते हुए नजर आए। हालांकि अमित शाह ने खुद कई बार पीसी की है, लेकिन हमारे पीएम 7 बरस से ज्यादा हो चुके हैं, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि वहां पत्रकारों के सवाल, तीखे सवाल लिए हों। हालांकि आज की तारीख में मीडिया किस तरह की है ये तो आप जान ही सकते हैं, किस तरह के सवाल करने का उनके अंदर दम है ये भी आप जान सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, मीडिया को कंट्रोल होने के बावजूद, ऐसा प्रतीत होता है, उसके बावजूद भी पीएम नरेंद्र मोदी ने आज तक भी एक पीसी ऐसे नहीं की जिसमें एक पत्रकार आकर अपने सवाल पूछ सके और अपनी बात को रख सके, ये देश के सवालों को रख सके। हाँ, अलबत्ता इतना जरूर हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय कुमार को इंटरव्यू दिया, एक वो गाने लिखते हैं इंडस्ट्री के अंदर, उनको भी जो है इंटरव्यू दिया, और उसमें किस तरह के सवाल हैं और उसके बाद कितनी ज़्यादा ट्रोल हुए हैं कि अक्षय कुमार पूछते हैं कि आम आप किस तरह से खाते हैं। इसका मजाक बना पूरे देश में और एक लंबे टाइम तक ट्विटर पे, फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर इस सवाल का जो है ना मजाक बनता रहा कि आप आम किस तरह से खाते हैं। रवीश कुमार ने भी खुद कहा कि मैंने कई बार प्रधानमंत्री से आग्रह किया लिख करके, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिला। रवीश कुमार जैसे पत्रकार को भी समय नहीं मिला। करण थापर ने खुद सोशल मीडिया पे कई बार बताया कि मैंने लिखा है प्रधानमंत्री को कि मुझे आपका इंटरव्यू करना है। ये वही करण थापर है, आप जानते होंगे कि जिस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उस समय जब उन्होंने सवाल किया था तो बीच में पीसी छोड़, मतलब अपना इंटरव्यू छोड़ करके उन्होंने पहले पाने के लिए कहा था और उसके बाद बोले कि दोस्ती बनी रहे। आपको वो याद होगा वो एपिसोड भी, यही वही कारण था पर है। इनका भी कहना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय को मैं कई बार लिख चुका हूँ इंटरव्यू के लिए, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं आया। रवीश कुमार ने भी ऐसे कहा। तो मनमोहन सिंह का ये तो तंज है, ये सीधा सीधा हमला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। ये लाल किले के प्राचीर पर 75 मिनट, 60 मिनट, 85 मिनट इतने लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं, इतनी लंबी लंबी तकरीरें होती हैं, लेकिन एक पीसी में जहां कुछ देश के पत्रकार होंगे, वो देश के मुद्दे रखेंगे, उनसे बचने का आज 7 वर्षों तक ये काम हुआ है। मैं समझता हूं, हालांकि मेरे पास कोई ऑथेंटिक रीजन नहीं है कि मैं आपसे बोल दूं, लेकिन कोई भी लोकतंत्र का सर्वे सर्वा शायद 7 वर्षों से अगर प्रेस के अंदर वहां पर फ्रीडम है, उससे नहीं बच पाया है। ये शायद चीन में संभव है, पाकिस्तान में भी संभव हो सकता है, म्यांमार में भी हो सकता है। और म्यांमार की बात पे मुझे एक बात और याद आ जाती है कि अभी पीछे रिसेंटली एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि 37 प्रेडेटर्स, यानी कि उनको कहा गया है कि जिन देशों के अंदर पत्रकारिता का गला घोंटा जा रहा है और पत्रकारिता का दमन किया जा रहा है, प्रेडेटर्स बेसिकली आप क्या इसके शब्द में आपको हिंदी में नहीं बता सकता, बस समझ लीजिए शिकारी बोल सकते हैं उसको, कि जो शिकारी होते हैं, यानी कि पत्रकारिता का दमन करने वाले जो शिकारी हैं, उसमें हमारे देश को रखा गया, भारत को रखा गया। जबकि हमारी आज़ादी थी, हमें बोलने की आज़ादी थी, हमारा संविधान भी हमें देता है, हमारा लोकतंत्र भी हमें देता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो अखबार छापता है कि 37 प्रेडेटर्स हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी जी की का भी नाम है और भारत का भी नाम है। और इसके साथ साथ किन देशों का नाम है जहां पर पत्रकारिता का गला घोटा गया है, वो मैं आपको बता दूं। म्यांमार, जहां पर शासक जो है ना आर्मी का है, उसने वहां की जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थी उन्हें जेल में डाल रखा है, इमरान खान के साथ रखा है, चीन के साथ रखा है, जहां पर प्रेस को आज़ादी नहीं है, वहां पर भारत को रखा गया है। और पत्रकारिता इंडेक्स के अंदर भी हम आपको बताते हैं कि भारत का जो इंडेक्स में नंबर था वो और ज़्यादा ऊपर चला गया, ऊपर इन द सेंस जो हमारे अंक थे वो और ज़्यादा ऊपर चले गए। यानी कि अगर 100 लोगों में अगर मानक रखा जाए तो पहले अगर 50 था तो अब 55 हो चुका है। यानी कि हमारे यहाँ पत्रकारिता को इतनी आज़ादी नहीं है जितने की कही जाती। तो मनमोहन सिंह का ये वीडियो बहुत तेजी से ट्रोल हो रहा है, वायरल हो रहा है, लोग इसके अंदर मनमोहन सिंह की उस बात को याद कर रहे हैं। चूँकि इन दिनों फिलहाल मनमोहन सिंह बहुत ज़्यादा मुखर हुए
उन्होंने भी 1991 के बारे में बताया कि जैसे हालात तब थे शायद अर्थव्यवस्था के वही हालात हो जाएंगे, और कई सारे उनके बयान आ चुके हैं। ये वाला वीडियो भी इतने तेजी से ट्रोल हो रहा है, हालांकि कांग्रेस के नेता ने इसको ट्वीट किया था, लेकिन रोहिणी सिंह और बाकी बहुत लोगों ने इसको ट्रोल करके जगह जगह बातें बनी। जैसा हमने आपको बताया कि ये अविनाश साल्वे किस तरह की बात लिखते हैं, इस बात को सुना के हम अपनी बात खत्म करते हैं। इन्होंने लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज अ ब्रिलियंट प्राइम मिनिस्टर इन अवर इंडियन हिस्ट्री, ही वाज नॉट एन कावर्ड लाइक करंट प्राइम मिनिस्टर। यही शब्द काफ़ी है एक आम आदमी के मुंह से निकला हुआ प्राइम मिनिस्टर के लिए कि वो किस तरह की बात करता है। तो प्रधानमंत्री को प्रेस का सामना करना चाहिए, और अगर प्रेस के अंदर भी दम है तो वो भी वही सवाल करे, ये नहीं कि आम किस तरह से आप खाते हैं या आपके अंदर एक फकीरी है। ये इस तरह के लोग फिल्म इंडस्ट्री के इकट्ठे करके बात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यूज दिए हैं, लेकिन जो जाने माने नाम है, जो जनमानस के सवाल पूछते हैं, उनके बारे में कोई ऐसा नहीं हुआ है कि अभी तक प्रधानमंत्री ने पीसी करके उनके जवाब दिए हों। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।